उसको बोलने का मौका या चिल्लाने का मौका नहीं दिया। गाड़ी को टर्न लेके वो तुरंत ही वहाँ से निकल गए। जिस तरह से मम्मी नहीं बोल पा रहा था, मतलब मैं घबरा गई कि बोल क्यों नहीं पा रहा, क्या हुआ। तो फ़ोन कट कर दिया वापस उन्होंने। रूम में बिठा के टॉर्चर किया, मारा, उसके वीडियो उतारे, उसके साथ बहुत खराब नहीं करने वाली चीज़ें की है। अहमदाबाद के साबरमती में रहने वाले ध्यान लोढ़ा ने इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर रजत दलाल का एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर कर दिया। इस वीडियो को लेकर रजत इतना आक्रोशित हो उठा, जिसके बाद उसने ध्यान को उसी के घर से अगवा किया और अगवा करके रजत ने जिस प्रकार से बेदर्दी से ध्यान के साथ जो भी हरकतें की हैं, इसी को लेकर बातचीत करने के लिए फ़िलहाल हम ध्यान के परिवार के साथ मौजूद हैं। ध्यान के घर पे पहुंचे हुए हैं। एक एफआईआर दर्ज करवाई गई है, जिसमें पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है। रजत और उसके जो 2 दोस्त जिन्होंने ध्यान को पीटा है, साथ ही में उसके चेहरे पर गोबर लगाया है, पेशाब भी किए, इस प्रकार की बातचीत भी सामने आ रही है। उन्हीं के परिवार से बात करते हैं। तमाम लोग डरे हुए हैं कि अगर ये लोग जेल से छूट जाते हैं तो आने वाले दिनों में क्या और कुछ भी क्या वो करेंगे, इस प्रकार का डर तमाम परिवार के लोगों में देखने को मिल रहा है। ध्यान की माता हमारे साथ मौजूद हैं। दीप्ति जी, क्या हुआ था? क्योंकि आपका बेटा, उसने एक वीडियो जो है वो शेयर किया, उसमें क्या ऐसी बात लिखी थी जो रजत को पसंद नहीं आई और उसके बाद उसने आपके बेटे को मारा, मुंह पे गोबर लगाया है, उसके चेहरे पे पेशाब भी किया, इस प्रकार की बात भी कही जा रही है। एक्चुअली उसने मैसेज का एक ही रिप्लाई दिया था, जैसे वीडियो में एक कमेंट्स लिखा था कि रजत दलाल, सुबह सुबह उठकर तेरा चेहरा देखता हूँ तो दिन बिगड़ता है। बस इतना सा मैसेज का उसने बेदर्दी से जो उसका बदला लिया है, उसके बारे में मैं क्या बोलूँ। अच्छा, आपके बेटे ने जब वीडियो अपलोड किया इंस्टाग्राम पे, उसके बाद रजत ने आपके बेटे का संपर्क भी किया था। कैसे दोनों के बीच में जान पहचान हुई थी? आपके बेटे ने कहाँ पे वो वीडियो बनाया था और इंस्टाग्राम पे अपलोड किया? उसके बाद रजत को कैसे पता लगा और रजत ने आपके बेटे का संपर्क कैसे किया? पहले तो रजत ने मेरे बेटे का संपर्क इंस्टाग्राम पे उसने फ़ोन किया। सुबह सुबह 11:30 के आसपास उसने इंस्टाग्राम पे फ़ोन किया। बहुत प्यार से उसने बात की, इस तरह से बात की ना कि जैसे उसको भनक ही नहीं लगी कि ये बंदा क्या चाहता है अंदर से। उसको बिल्कुल पता नहीं चला। बेटा बेटा करके उसको फ़ोन किया पहले, बोले तू कहाँ है, बोले तूने क्या वीडियो में क्या कमेंट डाला है, बोले क्या भैया, वो रिस्पेक्ट से बोल रहा था, भैया क्या, बोले जो कमेंट डाला है वो, बोले भैया अगर आपको बुरा लगी है कमेंट में कुछ ऐसा लगा है तो मैं उसको पहले डिलीट कर देता हूँ। बोले नहीं नहीं नहीं, तूने किया क्यों ऐसा, तो बोले भैया मैं सॉरी बोलने को भी तैयार हूँ। बोले एक काम कर, तू अपना लोकेशन मुझे भेज, हम तेरे घर पर ही आते हैं, उस साइड ही आते हैं, फिर तू मेरे को डिलीट करके दे। तो उसने बोला पहले कि भैया मैं फ़ोन पे कर देता हूँ ना। बोले नहीं तू लोकेशन भेज ना, हम आ रहेंगे। तो मेरे बेटे ने जिस तरह से उसने प्यार से बात की ना, तो उसने तुरंत लोकेशन शेयर किया। वो शौक लगा कि ये मुझे क्यों बुला रहा है, मतलब लोकेशन क्यों मांग रहा है। फिर भी उसने लोकेशन भेज दी। उसको भनक नहीं थी वो क्या चाह रहा है। उसने लोकेशन भेजी। लोकेशन पे आने के बाद उसने वापस फ़ोन किया, बेटा बोले हम आ गए, तू कहाँ है, फ़ोन लेके आ जा। तो फ़ोन लेके आ गया वो। गाड़ी, वो ब्लैक गाड़ी में आए थे। फ़ोन लेके गया, उसने दरवाज़ा खोला, बोले तो बोले भैया लो, ये मैं जो आपने जो कमेंट का मैंने जो रिप्लाई दिया उसको मैं डिलीट कर देता हूँ आपके सामने, ऐसा हो तो। बोले एक काम कर, यहाँ बैठ के कर। बोले नहीं भैया मैं खड़ा सही हूँ। बोले नहीं नहीं, अरे आया है तो बैठ के कर ना, आजा बाजू में। जिस तरह से मतलब उसको प्यार से बोल रहा था ना, तो जैसे ही गाड़ी में बैठा ना, वैसे ही उस बंदे ने गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर दिया और पीछे जो बंदा बैठा था ना उसको दबोच लिया। गाड़ी के कांच ब्लैक थे। उसको बोलने का मौका या चिल्लाने का मौका नहीं दिया। गाड़ी को टर्न लेके वो तुरंत ही वहाँ से निकल गए। अच्छा, कहाँ पे लेकर गए और आपको ये सारी चीज़ें कैसे पता चली कि आपके बेटे को वो गाड़ी में बैठा के लेके चले गए हैं? भैया गाड़ी में बिठा के लेके चले गए, ये तो मुझे तब पता चला कि जब मैंने उसको फ़ोन किया ना, बहुत फ़ोन लगाए, 1 बज गया लगभग। वो इतने बजे तक मेरा बेटा कभी मुझे बिना बताए नहीं जाता। 5-10 मिनट में आता हूँ, ऐसा बोल के गया। उसको ऐसा कि शायद मुझे वीडियो डिलीट करना है ना, नीचे तो आया है, कहाँ कहीं जा रहा हूँ, ऐसा सोच के वो मुझे बोला कि मम्मी मैं आता हूँ, इतना बोल के वो गया। अब मुझे पता कैसे चला, मतलब जहाँ पे मैंने उसको फ़ोन किया, कब से फ़ोन ट्रैक कर रही थी, बहुत मुश्किल से उसका फ़ोन सारे एरोप्लेन मोड पे डाल दिया था। फिर फ़ोन लगा ना तो उसने रिंग बज रही थी पर रिंग नहीं उठा रहे थे। वापस मैंने ट्राई किया
तो फिर फ़ोन उठाया, पर मेरे बेटे की आवाज़ डरी हुई थी, रोई हुई थी। मैंने बोला क्या हुआ क्या हुआ? बोले मम्मी, मतलब जिस तरह से वो मम्मी नहीं बोल पा रहा था, मतलब मैं घबरा गई कि बोल क्यों नहीं पा रहा, क्या हुआ? तो फ़ोन कट कर दिया वापस उन्होंने। मैंने फ़ोन बहुत ट्राई करने के बाद वापस आधे घंटे बाद वापस फ़ोन उठाया। बोले मम्मी मैंने गलती कर दी। मैंने कहा क्या? बोले इनको मैंने कमेंट में ये चीज़ लिख दी तो इनको बहुत बुरा लगा और मुझे उठा के लेकर आए हैं। बोले बहुत प्यार से इन्होंने मुझे बुलाया और मुझे उठा कर लेके आए, कोई फ्लैट में आए हैं, बस बोलने नहीं दिया और वापस कट कर दिया। अच्छा, वो यहाँ से जब गाड़ी में थार में बैठा के लेकर आपके बेटे को वो निकले थे 3 लोग, कौन-कौन वो 3 थे और कहाँ पे लेकर गए और क्या-क्या किया उस दौरान जो आप 1 देखो, बजे मेरे कांटेक्ट मुझे हुआ? पहला तो जो मैं वीडियो में देख रही ना, वो 3 बंदे थे, उसने बता दिया। मैं किसी को जानती नहीं थी। मुझे उसके वीडियो जब वायरल हुए ना, तब पता चला। उसके दोस्त सब आने लगे, बोले क्या वीडियो बनाए। उसको नहीं पता था कि वो वायरल करेगा। उसने बताया नहीं, डर के मारे। पहले तो आ गया ना, तो उसने बताया नहीं कि उसके साथ क्या क्या हुआ। घबराया था, दरवाज़ा बंद कर दिया उसने। मैंने लगा खोलते से ही बोले मम्मी थोड़ी देर, मुझे नहीं नहीं बाद में खोलता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद उसके दोस्त आए, शायद उसने वीडियो देखा होगा एक आधा। फिर उसके दोस्त आए उसके, बोले, मैंने बोला ध्यान दरवाज़ा नहीं खोल रहा, तो उसके दोस्तों ने बहुत ज़बरदस्ती से दरवाज़ा खोला। फिर दरवाज़ा खोलने के बाद वो बहुत डरा हुआ था। बोले मम्मी मम्मी मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बोला तू कहाँ गया था, क्या हुआ था? बोले मुझे पकड़, वो लोग इस तरह से लेके गए थे, मेरे बहुत सारे वीडियो बनाए, मुझे बहुत मारा है, जिस तरह से मारा है ना, वो बहुत डरा हुआ था। बोलने, वो बेहोश हो गया बोलते बोलते, उठ ही नहीं। यहाँ से उसको कहाँ पे लेकर गए थे और उसके साथ क्या किया गया था उनके रजत और उनके दोस्तों की तरफ से? भैया यहाँ से जिस जगह के ले गए ना, वो आपको लोकेशन मेरे को नहीं पता। वो फ्लैट में लेके गए थे 23 फ्लोर पे। फ्लैट में 23 नंबर का माला था, वो वहाँ पे लेके गए थे वो। उसके साथ क्या क्या हुआ ना, वो मुझे एक्सप्लेन। देखो अब उसको घसीटा, पहले तो शुरुआत में घसीटा, रास्ते में तो उन्होंने कसर पूरी करी, वो फिर भी थके नहीं ना, तो उन्होंने उसके फ्लैट के वहाँ पे घसीटा, रूम में बिठा के टॉर्चर किया, मारा, उसके वीडियो उतारे, उसके साथ बहुत खराब खराब नहीं करने वाली चीज़ें की है। वो बोलने की हालत में भी नहीं रहा। इस तरह से मेरे को घर पे देखे गए वो। अच्छा, कहा जा रहा है कि उसके मुंह पे गोबर भी लगाया गया, पेशाब भी की। अरे क्या उसके आपके बेटे ने ऐसा बताया आपको? हाँ, वो वीडियो में भी दिख रहा है, उसके मुंह पे गोबर दिख रहा है, वीडियो दिख रहे हैं। और पेशाब तो वो जब बाथरूम में तो कोई कैमरे नहीं लगे होते ना, उसको टॉयलेट वॉश करवाया, वहाँ कैमरे थोड़ी लगे होते, तुम मुंह पे करोगे तो थोड़ी आने वाला है वो चीज़। अच्छा, रजत ने अपना बाथरूम भी साफ करवाया था, ऐसी बातें हैं? हाँ, 100% उसने कोई कसर नहीं छोड़ी भैया, कोई कसर नहीं छोड़ी। हमको उम्मीद है कि हमको न्याय भी मिले, हमको प्रोटेक्शन भी मिले। अच्छा, आपकी एक बार जब आपके बेटे से बात हुई तो क्या रजत से बात हो पाई थी जब आपके बेटे को वो लोग लेकर हाँ, गए थे? रजत से बात हुई थी मेरी। उसने बोला, उसने सीरियसली बोला कि ये मेरे पास है, जहाँ तक इसका पूरा फ़ोन नहीं छानूंगा ना, वहाँ तक इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। बोले मेरा बेटा पीछे से रो रहा था। बोले जहाँ तक इसका पूरा फ़ोन चेक नहीं करूंगा ना, आप प्रशासन, पुलिस प्रशासन में जाओ, मीडिया में जाओ, कहीं भी जाओ, मैं इसको अभी नहीं छोड़ूंगा, मैं पूरा फ़ोन चेक करूंगा, बाद में इसको घर पे लेके आऊँगा। अच्छा, आपसे कोई बातचीत आपके बेटे की करवाई थी उसने? उसने कुछ बात नहीं करने दी, कुछ बात नहीं। वो मम्मी मम्मी करता रहा। कुछ बोलने के पहले तो वो वीडियो या तो फ़ोन बंद कर देते थे या तो लोकेशन कट कर देते, क्योंकि वो अगर बोलता कहाँ है तो मैं खुद जाती ना। उसको बोलने का मौका नहीं दिया अच्छा, उन्होंने। तो आपका बेटा कब लौटा, कैसे लौटा? मेरा बेटा मेरे बहुत फ़ोन करने के बाद वो लौटा। वो जिस हालत में लौटा है ना, मुझे ही पता है। क्या साढ़े वही लोग छोड़ के गए? वही लोग छोड़ के गए। मेरे बहुत फ़ोन करने पर वो लोग ही छोड़ गए, कि उनको पता चल गया, कि इसके पेरेंट्स को पता चल गया है कि भाई ये हमारे पास है, अगर इसको और कुछ करेंगे ना तो हम फंसेंगे। पर उन्होंने कुछ कसर नहीं रखी थी। अच्छा, छोड़ते वक्त भी कुछ धमकी आपको दी थी? छोड़ते वक्त मैंने उसका मोबाइल ले लिया, इंस्टाग्राम में उसका आईडी अपना खुद का डाल के रजत फादर ऐसा लिख के ऐसा लिख दिया। पापा, उन्होंने उसका पूरा आईडी बदल दिया है। पापा पापा रजत दलाल लिखा है उसके आईडी पे। पापा रजत, क्या मेरा आदमी इस तरह से बोलता है? शर्म नहीं आती उसको? उसने यहाँ पे अवनी भवन पे उतारने के बाद मेरे को रिक्वेस्ट करवाई कि आप हाथ जोड़ो। मेरा वीडियो उतारा उसने, मेरा हाथ जोड़ रही थी कि मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरे बेटे को छोड़ दो। 10 उठक बैठक पब्लिक बीच में करा, उसका क्या राइट है? बोले मैं मेरे बच्चे को क्या 4 बीच में क्या उठक बैठक कराऊंगी? उसने वहाँ पब्लिक प्लेस पे मेरे बेटे को 4 रास्ते पे उठक बैठक करवाई। 10 मेरे पैर छुआए। क्यों मेरे पैर छुआए? क्या बड़ा बनने जा रहा है अब? अच्छा, आपको धमकी भी आपको भी थी? मेरे को धमकी दी है। वहाँ उसके दोस्त खड़े थे, कोई बेचारा उसका दोस्त आज वहाँ पे खड़ा नहीं रह पाया।
बोले अगर पुलिस में गए या मेरा नाम दिया कोई भी आगे आया ना तो किसी को छोड़ूंगा नहीं। हमको परिवार को भी मारने की धमकी दी है कि कोई भी इसका मतलब हमारे खिलाफ कोई भी गया ना तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, पुलिस ने जो कार्यवाही की उससे आप खुश हैं, क्योंकि तीनों लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, तीनों लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। हाँ, हम पुलिस प्रशासन से बहुत खुश हैं। आगे भी हमको सपोर्ट करते रहे, हम भी उनको सपोर्ट करते रहे। पर हमको एक थोड़ा प्रोटेक्शन चाहिए। हमको डर भी लग रहा है कि अगर उनको बेल मिल गई तो हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मेरा बेटा डर गया है, उसको ऐसा लग रहा है कि वो छूट गया तो वापस उसके पास कुछ ऐसा कुछ होगा नहीं ना, वो बहुत डर गया है। जी, आपको भी डर लग रहा है जिस तरह से पीटा गया है आपके नाती को? हाँ, डर तो लग ही रहा है ना। मेरा बेटा है, लड़के का लड़का है तो दुख नहीं होगा? हाँ, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते, बोलो? दुख तो होता ही है ना। तो ध्यान के पिता भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या उम्मीद है आपको पुलिस से, क्योंकि जिस तरह से दीप्ति जी बता रही हैं कि बेल मिल गए हैं आरोपियों को, क्या आपको उम्मीद है अब आने वाले दिनों में? मैं एक ही बात कहूँगा कि हमको हमारी जो सरकार है, बीजेपी सरकार में भूपेंद्र भाई पटेल की सरकार है, हर्ष संघवी साहब हैं, हमारे गृह मंत्री हैं, और हमारी जो लोकल पुलिस है, तो हम चाहते हैं कि अभी हम लोग इतना पीसफुली यहाँ पे रह रहे हैं। और जैसे कि कोई अपने आप को बोलते हैं कि हम हरियाणा से यहाँ पे आ रहे हैं और इस तरीके के न्यूसेंस करते हैं और बच्चों के ऊपर ऐसे अत्याचार करते हैं। मेरा बच्चा नहीं, मैं ऑल ओवर सबकी बात कर रहा हूँ। तो मेरे को सरकार से पूरी उम्मीद है, और मैं अगर मेरे से हो सकेगा तो मैं हर्ष संघवी साहब, भूपेंद्र पटेल साहब को मेरी भी पूरी की पूरी जो वारदात है, इसके पेपर्स हैं, इसकी एफआईआर की कॉपी है, मैं पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा उनको, और उन तक ये बात पहुंचे मेरे आपके माध्यम से कि अगर हमको वाकई में ऐसा, मेरे पूरे परिवार को ऐसा फील हो रहा है। और मेरा बेटा जब से एविडेंस हुआ है तब से वो घर के बाहर निकलना चाहता ही नहीं है, वो इतना डर गया है। तो मैं सरकार से यही अपील करूंगा, हर्ष संघवी साहब से भी यही अपील करूंगा कि सरकार हमको पूरा सपोर्ट करे, सहयोग करे। अच्छा, आपका बेटा फिलहाल कहाँ है, क्या स्थिति में है वो? मेरा बेटे की कोई अभी स्थिति आपको बताने लायक नहीं है। वो डर गया है, वो खड़ा भी होता है तो चल नहीं पाता, वो बेहोश हो जाता है, मतलब डर गया है। फिजिकली टॉर्चर मतलब ऐसा क्या, मेंटली टॉर्चर ऐसा क्या, वो डर गया। वो उस खा ही नहीं रहा, खाना भी नहीं खा रहा। वो उसको डर है, अभी भी इतना डर है ना कि अब क्या होगा आगे। हमने केस भी कर दिया है तो क्या होगा आगे। तो ध्यान ने इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर रजत दलाल का एक वीडियो सोशल मीडिया में शेयर किया, जहां पे ध्यान ने लिखा था कि सुबह सुबह इसका मुंह देखता हूं तो दिन बिगड़ जाता है। और इसी बात को लेकर नाराज़गी रजत को थी, और रजत ने उसके बाद ध्यान को पहले अपने पास बुलाया। बाद में रजत खुद ध्यान के घर पहुंचा, उसको ध्यान के घर से लेकर वो बाद में किसी अलग जगह पे लेके गए, उसके बाद अपने घर पर भी वो लेकर गया। और जिस प्रकार से एफआईआर दर्ज करवाई गई है, ध्यान की माता ने हमें बताया है, पुलिस भी कह रही है कि ध्यान के मुंह पे गोबर तक लगाया गया, उसके मुंह पे पेशाब तक की गई, और साथ ही में उसको बुरी तरह से रजत और उसके दो दोस्तों ने गाड़ी से पीटने की शुरुआत की थी, जो अंत तक लगभग 11:30 बजे उसको अपने साथ लेकर गए, 3-3:30 बजे तक छोड़ा, लगातार पीटते रहे। और इस दौरान के जो अलग अलग वीडियोस थे वो रजत ने बनाए और सोशल मीडिया पे शेयर भी किए। फिलहाल रजत और उसके दोनों जो दोस्त थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन तीनों को बेल मिल गई है। परिवार कहीं ना कहीं डरा हुआ है, परिवार को ये डर है कि अगर उन्हें बेल मिल गई है तो कहीं वो फिर से आके इन्हें मारे पीटे नहीं। इस प्रकार के डर के साथ उन्हें उम्मीद है पुलिस से, प्रशासन से। कैमरा पर्सन साजिद आलम के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद।